प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के चरण कमलों में वंदना करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में वंदना करते हुए इस आश्रम से जुड़े हुए इन विचारों को श्रवण करने वाले सभी श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को कबीर आश्रम देवरी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। कबीर आश्रम देवरी चैनल से विगत कई दिनों से लोगों की जिज्ञासा का, प्रश्नों का समाधान किया जा रहा है। आज 3-4 प्रश्न लेंगे हम। पहला प्रश्न यह है कि कबीर साहिब गुरु भक्त थे तो उन्होंने बीजक में गुरु वंदना क्यों नहीं की? अब वो गुरु भक्त थे कि नहीं थे, गुरु वंदना क्यों नहीं की या कैसे की है, इसका उत्तर हम देंगे आपको। दूसरा प्रश्न यह है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में यदि कबीर सत सुकृत, मुनिंद्र, करुणामय और कबीर नाम से आए हैं तो क्या साहेब मुक्त नहीं हुए थे? कितने कबीर पंथी लोग, कबीर पंथ की भी कई शाखाएं हो गई, तो उसमें कितने लोग ये कहते हैं कि कबीर साहब चारों युग में आते हैं। 4 युग बनाए लोगों ने और इन चारों युग में कबीर साहब आते हैं। तो पूछा है कि यदि चारों युग में आते हैं तो जो मुक्त नहीं होता वो आता और जाता है। ये साहिब की वाणी में तो मिलता है कि आवो न जावो, मरो नहीं जीवो, साहिब मैट लगा रही। तो इसका भी उत्तर अभी सत्संग के दौरान होगा, जवाब दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, जब वृक्षों में जीव नहीं मानते हो तो फिर 84 लाख योनि कैसे सिद्ध करोगे? अब एक प्रश्न आया है, वृक्षों में जीव नहीं मानते हो। वनस्पति विज्ञान ये कहता है कि इसके बारे में उसकी अलग कुछ मान्यता है, धारणा है, लेकिन जो जड़ाद्वैतवादी हैं वो जड़ से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसमें भी चेतना है, ऐसा मानते हैं। तो इसका समाधान क्या है, इसका उत्तर क्या है? पारक सिद्धांत क्या मानता है, अन्य सिद्धांत क्या मानते हैं, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे अभी। चौथा प्रश्न यह है कि कर्म जड़ है तो जीव को सजा कौन देता है? कर्म तो जड़ है, तो फिर जीव को, मनुष्य को, किसी भी प्राणी को सजा कौन देता है? ये 3-4 प्रश्न आज इस पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न यह है कि कबीर साहब जो गुरु भक्त थे तो उन्होंने बीजक में गुरु वंदना क्यों नहीं की? तो कबीर साहब यह मानते थे कि साधारणतः मनुष्य का कल्याण बिना गुरु के नहीं हो सकता है। बिन गुरु भाव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिन गुरु भाव निधि, बिना गुरु के भाव निधि नहीं तर सकता है। इस संसार सागर से आदमी का उद्धार नहीं हो सकता है। किसके लिए कहा? साधारणता, साधारण बुद्धि के लोग हैं, वो बिना गुरु के इस संसार से अपने आप को ऊपर नहीं उठा सकते, अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बीजक में सदगुरु तथा संतों के महत्व का वर्णन किया है जगह जगह। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आँखी न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। जो गुरु किंचित निंदा करही, सूकर स्वान जन्मते धरही। जगह जगह कबीर साहिब जी ने गुरु भक्त होने का या अब गुरु की वंदना मतलब उनकी स्तुति गाना या उनकी
प्रार्थना करते रहना यही नहीं है। गुरु का महत्व बता तो रहे हैं सदगुरु कबीर साहब। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आप की गोविंद दियो बताए। बलिहारी यानी आपका मैं शिष्य हूँ, निछावर हूँ, आप पर समर्पित हूँ, है ना। समर्पण भाव से बलिहारी गुरु आपकी, या आपने जो गोविंद दियो बताए। गुरु ही गोविंद से मिलने का रास्ता बताते हैं। परंतु सदगुरु कबीर साहब जी तो ऐसे महापुरुष थे, एक महान दिव्य दृष्टि वाले महापुरुष, स्वयं सत्य शोधक थे। उन्होंने सत्य का शोधन स्वयं किया। सबके यहाँ गए हैं वो, सुनिए सबकी, निवेरिए अपनी, सिंदूर का सिंधौरा, झपनी की झपनी। कबीर साहब ने कहा सुनिए सबकी। वेद किताब कहा किन झूठा, झूठा जो ना विचारे। एक जगह कहते लोक वेद का कहा न मानो, है ना। कबीर साहब जी ये भी कह रहे हैं कि लोक वेद का कहा न मानो, और दूसरी जगह कह रहे हैं लोक वेद किताब कहा किन झूठा, झूठा जो ना विचारे। स्वयं का विचार, स्वयं का विवेक, स्वयं की समझ, स्वयं का बोध आदमी का कल्याण करता है। और ये स्वयं का बोध ना हो तो गुरु वेद शास्त्र कोई भी संसार की शक्ति हमारा उद्धार नहीं कर सकती, क्योंकि नाना पंथ हैं, मत हैं, संप्रदाय हैं, अनेक प्रकार की वाणियां हैं, अनेक रास्ते हैं, आदमी भटक जाता है, वो दिग्भ्रमित हो जाता है, उससे दिशा भ्रम हो जाता है कि क्या मानूं क्या ना मानूं। भक्ति मार्ग पर चलूं कि कर्म कांड के मार्ग पर चलूं कि ज्ञान के मार्ग पर चलूं, क्या करूं। वो ये नहीं समझता है कि कोई भी मार्ग छोटा नहीं है, और सभी मार्गों पर सब कहीं से सार लेकर साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे और थोथा दे उड़ाए। साधु अर्थात तिलकधारी, चंदनधारी, चोटी वाला, खतना वाला, जनेऊ वाला, राम नाम की चादर वाला, जटाधारी या सफर चट्ट वाला जो अपनी मुंडन करवाता रहता है। कौन साधु? साधु कौन है? जो स्वभाव से अपने मन को, इंद्रियों को साध लिया है, तृष्णा को, मोह को, आसक्ति को, वैर विरोध को, राग द्वेष को जिसने त्याग दिया है, सुबह मन वाला। साधु कौन? संत कौन? साध्वी कौन? जो कभी भी दुखी नहीं होता। तो दुखी कौन नहीं होता? दुखी कौन नहीं होता? जिसने अपने को साध लिया है, शोध लिया है, जिसने अपने आप को समझ लिया है, जान लिया है, अपने में ठहर गया है। विजाति नाम रूप से लेकर के, अपने शरीर से लेकर के संसार की प्रत्येक वस्तु से अपने मोह को बिल्कुल, मन के मोह को विसर्जित कर दिया है, त्याग दिया है। वो है साधु। वो ग्रस्त में भी हो सकता है, विरक्त में भी हो सकता है, किसी भी मत पंथ संप्रदाय का वो व्यक्ति साधु है, जो साधना कर रहा है, अपने आप को साध रहा है, शोध रहा है। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि यह ठीक है कि प्राप्त सांप्रदायिक पुस्तकें, महापुरुष, मान्यताएं, प्रकृति की घटनाएं उनके स्वरूप बोध में सहायक हो सकती हैं, जो विवेकी हैं, समझदार हैं, परंतु विशेषतर उनके पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार तथा परखने की स्वतः पैनी दृष्टि ये व्यक्ति के कल्याण के लिए मुख्य कारण है, मुख्य साधन, मुख्य। यदि ये नहीं है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। और ये सदगुरु कबीर साहब जी में बहुत प्रखर मात्रा में थी, बहुत ज्यादा। कबीर साहब जी कहते जब तक ना देखे निज नैना, और तब तक न माने गुरु के बैना।
वो ये नहीं कहते कि बिना विचार करो शुभ जानी, माता पिता और गुरु की वाणी। कबीर साहब ये नहीं कहते। परखो, विवेक करो, समझदारी पूर्वक सही और गलत का निर्णय करो, तभी हमारा आपका कल्याण हो सकता है। उनका कोई सीधा गुरु नहीं था। स्वामी रामानंद जी को भी उनका तत्वता जो गुरु कहते हैं, उनको भी वो ऐसा गुरु नहीं मानते थे। यदि मानते होते तो गुरु को वो समझाते ना, गुरु को रोकते हैं, समझाते हैं। वो कहते हैं कि हे रामानंद स्वामी जी, भगवान बाहर नहीं है, भगवान कण कण में भी नहीं है, भगवान तो हमारे भीतर है, घट घट में है, कण कण में नहीं है, घट घट में है, बाहर नहीं है, भीतर है। वो कहीं से मिलेगा नहीं, क्योंकि हम उससे कभी बिछुड़ नहीं सकते। ये मिलना बिछुड़ना तो विकारी संसार का, ये प्रकृति का स्वभाव है। आत्मा परमात्मा में कोई मिलन वियोग की गुंजाइश नहीं है। आत्मा, महात्मा और परमात्मा एक ही जीव के अंदर निहित है। जीव कहो, आत्मा कहो, साधारण जीवन जी रहे हैं। दुष्ट आत्मा यदि पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा, हत्या, व्यभिचार, कोई भी प्रकार का हमारे जीवन में दोष दुर्गुण है, तो क्या कहते हैं? अरे बड़ा ये तो क्या कहते हैं? दुरात्मा, ये बड़ा पापी है, पाप आत्मा है, दुष्टि है, पाप आत्मा कहते हैं उसको। और पुण्य कार्य करने लगे तो पुण्यात्मा। अपने जीवन को यदि सुंदर बना लिए, सुव्यवस्थित बना लिए, अपना जीवन सुंदर, समाज के लिए अपना कल्याण और समाज का कल्याण करने लगे तो आप क्या हो गए? पुण्यात्मा। फिर अपनी मन इंद्रियों को पूरा साध लिए, साधना में लग गए, कल्याण में लग गए, अपने मोक्ष के कार्य में लग गए, ध्यान, समाधि, साधना, आत्मचिंतन, सेवा, स्वाध्याय, साधना आदि। ये धीरे 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 बढ़ता है जीवन में। कोई भी आदमी अच्छाई या बुराई की ओर धीरे धीरे बढ़ता है, और धीरे धीरे आप अच्छाई की ओर बढ़ने लगे, अपने जीवन को समझने लगे, परखने लगे, तो फिर क्या हो जाए? आप महात्मा हो गए, और आपके द्वारा लोक कल्याण का काम एकदम व्यापक रूप से होने लगा। जैसे बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, सदगुरु कबीर साहिब जी ने किया, और भी संसार के महापुरुष रहे अपने समय के अनुसार। उनके जीवन में जो चमत्कार जोड़ा, ये बहुत बड़ा चमत्कार मानव समाज के लिए अभिशाप है। चमत्कार जोड़ दिया, मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया, इसलिए उसको मनुष्य बनने की गुंजाइश समाप्त कर दी हमने। यदि हम ये कहते राम भी मनुष्य थे, प्रभु श्री राम मनुष्य थे, उनको जैसे महावीर स्वामी जी को, भगवान बुद्ध को हम भगवान कहते हैं, वो तो राजा थे ना, राजा के पुत्र थे, और धीरे 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 उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बनाया कि वो भगवान बुद्ध कहलाने लगे। तो क्या वो कहाँ से पैदा हुए थे? भगवान बुद्ध 2500 वर्ष पहले हुए हैं। उनके बारे में आप इतिहास पढ़ते हैं, फिर उनके आगे भगवान क्यों जोड़ते हो? यदि भगवान ऊपर से उतरता है तो भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध नहीं कहना चाहिए, केवल बुद्ध कहना चाहिए, लेकिन नहीं कहते। क्यों जोड़ा भगवान? भगवान कृष्ण क्यों जोड़ा? भगवान देवकी के गर्भ से पैदा हुए थे। इन्हें महापुरुषों को मनुष्य नहीं रहने दिया गया, इसलिए आज साधारण मनुष्य उनके जैसे महान बनने की आशा को, भरोसा को, विश्वास को, सच्चाई को छोड़ चुका है कि वो तो भगवान थे और हम क्या हैं? इंसान। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसानियत से जीना सीखिए। इंसानियत यही कहती है, मानवता यही कहती है कि जियो और जीने दो, खाओ और दूसरों को खिलाओ, स्वयं सुखी रहो और दूसरों को सुख बांटो, दुख ना बांटो। ऐसा करने वाला मानव महामानव कहलाता है।
वो दानव नहीं कहलाता है। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, यदि इंसान भगवान नहीं है तो बाहर से भगवान कैसे मिलेगा? क्योंकि जिस भगवान की जिस प्रकार से आप वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं, वो इस चर्म चक्षुओं से देखने में नहीं आएगा, वो हाथ से पकड़ने में नहीं आएगा, किसी भी इंद्रिय से उसका ज्ञान नहीं हो सकता। और ये संसार का स्वभाव है कि मिलेगा तो बिछुड़ेगा। वो एक रस हमारे साथ रहने वाला है, कभी नहीं रहेगा। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी यदि रामानंद जी को अपना गुरु मानते तो वो ये ना कहते कि रामानंद राम रस माते और कहीं कबीर हम कहीं कहीं था के। रामानंद जी तो राम ही रस में मतवाले हैं। हम उनको कह कह के थक गए कि रामानंद जी, हे स्वामी जी, बाहर भगवान नहीं है। ये मूर्ति की पूजा में आप अपने समय को लगा दिए हैं। ये मूर्ति में भगवान नहीं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चक्की भली पीस खाए संसार। उन्होंने कहा ये पत्थर पूजने से परमात्मा नहीं मिलता है। लेकिन रामानंद जी में बहुत सारी, स्वामी रामानंद जी में बहुत सारी अच्छाइयाँ थीं। उस समय छुआछूत, जाति पाति भेदभाव चरम सीमा पर था। लेकिन रामानंद जी ने कबीर साहिब जी को सीरियल में मैंने देखा है, जो देखा है, जो पढ़ा है, वही तो बताते हैं लोग। अब 650 वर्ष पहले तो हमारा शरीर रहा भी होगा तो याद थोड़ी है, हम उस घटना को देखे भी हों तो थोड़ी याद है। तो उस समय इतिहास ये बताता है कि रामानंद जी ने कबीर साहिब जी से किसी प्रकार का छुआछूत का भेदभाव नहीं किया, बुलाया, ज्ञान दिया, जो जितना ज्ञान था उनको भोजन कराया। रामानंद जी को तो जो लाहा कह के भगा देते थे, जो हाँ इनको कबीर साहिब जी को, और मुसलमान भी भगा देते थे, क्योंकि साहिब किसी जाति के, किसी संप्रदाय के, किसी मतपंथ के वो क्या नहीं थे, अगुआ नहीं थे। वो तो सब कहीं से सार लेते थे। और जहाँ कहीं भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे संत हो, पादरी हो, मुल्ला हो, या अवधूत हो, सन्यासी हो, जो हो, साहिब सबको फटकारते रहते थे, सबकी कमी बताते रहते थे, सबका इलाज करते रहते थे, ऑपरेशन करते रहते थे, सबको सुई चुभाते रहते थे। वो आंख में उंगली डाल के कोंच कोंच के वो जगाते रहते थे। आँख ही नहीं सूझ रहा बाबरा, घर जरे घूर बुताए, तेरा घर अंदर में तेरे विकारों की आग लगी है और तू जल ढालने जा रहा है शंकर भगवान को। शंकर भगवान तो शीतल है, शांत है, वो तो हिमालय पर्वत पर रहते हैं। उनके तो सिर पर जटाओं में ही गंगा है, जटाओं में ही गंगा है। वहां क्या दीपक जलाने जाते हो? उनके मस्तिष्क पर तो चंद्रमा है कि नहीं? अंधेरा तो तेरे भीतर है, तू दीपक बाहर उधर मंदिर में जलाने जा रहा, अंदर में जला। मंदिर में जलाने से प्रकाश थोड़ी होता है, वो मंदिर में होगा। तेरे अंदर में तो अंधकार मचा हुआ है, घनघोर अंधकार। उसमें दीपक जलाने, ज्ञान की दीपक, विवेक विचार के दीपक। तो कबीर साहिब जी ने यही संदेश दिया। दूसरा प्रश्न यह है कि सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में यदि कबीर साहिब जी सत्सुकृत, मुनिंद, करुणामय और कबीर के नाम से आते हैं तो क्या साहेब मुक्त नहीं हुए थे? अच्छा प्रश्न है, सही बात है। हर युग में आते हैं तो क्या कबीर साहिब जी की मुक्ति नहीं हुई थी? जो लोग कबीर साहिब जी को चारों युगों में आना मानते हैं, वे सदगुरु कबीर को नित्य मुक्त, सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ मानते हैं। कहते हैं वो तो मुक्त रूप में आते हैं। अब मुक्त रूप में आएंगे, शरीर छोड़ करके मुक्त रूप में कोई कैसे आ सकता है? और आएगा तो आप उनका नाम कैसे रख सकते हैं जब उनका कोई रूप ही नहीं है? इतना अलौकिक और चमत्कारिक, इतना अंधविश्वास की बातें की जा रही हैं, इतना बच्चों को जैसे कुछ भी पहेलियां, कुछ भी कहानियां, कुछ भी हम समझा देते हैं, बता देते हैं, परियों की कहानी जैसे, है ना?
विक्रम बेताल की कहानी जैसे कई कहानियां जो बिल्कुल झूठ होती हैं, जिनमें कोई सार नहीं होता है, केवल मनोरंजन के लिए होता है। मनोरंजन के लिए भी होते हैं बहुत सारी चीजें, तो हम अपना कल्याण मनोरंजन की चीजों से नहीं कर पाएंगे। यथार्थ बोध होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे राम हो, कृष्ण हो, ईसा हो, मोहम्मद हो, महावीर हो, कोई भी हो, संसार के महापुरुष जो हैं, उनको मानने वाले श्रद्धा तिरेक में ये कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं? कि मुक्त पुरुष फिर से आते हैं, है ना, फिर से आते हैं। लेकिन ये कभी नहीं होता है कि मुक्त पुरुष फिर से आए और आए या तुम्हें दिखाई दे या तुम्हारा या समाज का कुछ लाभ कर पाए। यदि वो आते हैं मुक्त हो करके, तो वो इस शरीर में आते हैं, तब हमें मुक्ति का संदेश दे करके चले जाते हैं। कुछ उसमें, उन महापुरुषों में कुछ संस्कार, कुछ ऐसी कमी रह गई थी, देह धरे, लेकिन जिसकी साधना पूरी हो गई, जिसका निर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया। निर्वाण यानी बुझ जाना, मोक्ष यानी मोह का क्षय। बिना मोह के हम देह धारण नहीं कर सकते। समस्त आसक्तियों का त्याग हुए बिना हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। और मोक्ष के बाद कोई संसार में दोबारा आता नहीं है। ये तो श्रद्धा तिरेक में आदमी ये कह देता है, लेकिन मुक्त पुरुष कभी दोबारा नहीं आते। फिर मुक्ति का मतलब क्या? उनके बोए हुए बीज, उनका दिया हुआ ज्ञान, उनका बताया हुआ रास्ता, जिस मार्ग से वो गए हैं, वो आज भी संसार में सुरक्षित है। उनके शिष्य, उनके अनुयायी आज भी वो ज्ञान दे रहे हैं। उन्हीं में से हम और आप जैसे लोग जो साधना करते हैं, जो उस मार्ग पर चलते हैं, अपना कल्याण करते रहते हैं। धीरे धीरे ये लोग भी जैसे मुक्त पुरुष चले गए, हम भी उनके बताए रास्ते पर मुक्ति का कार्य करते करते हम भी मुक्त होते हैं। तो बीज कभी नष्ट नहीं होता। जैसे गेहूं का बीज आपने बो दिया, उससे कितनी सारे, एक बाली हुई मान लो एक दाना में, तो उस बाली में कितने दाना होते हैं? एक बाली में कितने दाने होते हैं? है ना, बहुत सारे दाने होते हैं। अब उस दानों को फिर से बो दो, फिर दाने हो जाएंगे, और ज्यादा दाने हो जाएंगे, संख्या बढ़ गई। अब आप कहो कि नहीं, वो जो दाना बोया था वही है, वही आ रहा लौट लौट के। एक दाने से कई दाने हो गए। इसी प्रकार से कबीर साहिब जी एक थे और उनसे कितने सारे लोगों का उद्धार हुआ। तो क्या वही कबीर साहिब जी पुनः पुनः आ रहे हैं? महात्मा बुद्ध, स्वामी महावीर स्वामी, या जितने भी महापुरुष हुए हैं, क्या वही लौट लौट के आते हैं? वही आएंगे तभी उद्धार होगा। बाकी हम और आप अपना उद्धार नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आदमी स्वयं अपना उद्धार कर सकता है। हाँ, एक संत की, गुरु की, पथ प्रदर्शक की, मार्गदर्शक की हमको आवश्यकता पड़ती है। वे वर्तमान के संत हैं। वर्तमान के संत, आप समाधि लगा करके बैठ जाएं और कहें कि कबीर ही साहब आएंगे हमारा कल्याण करने, तो क्योंकि हम उनका ग्रंथ पढ़ते हैं, उनके पंथ, उनके रास्ते को हमने अपनाया है, तो वही आएंगे हमारा उद्धार करेंगे। तो ऐसा होता नहीं है। आज वर्तमान के जितने संत हैं वे कबीर रूप हैं, बुद्ध रूप हैं, महावीर रूप हैं, राम रूप हैं, कृष्ण रूप हैं, है ना। उनके द्वारा हमारा कल्याण होगा। ये ब्रह्मांडता में ना रहिए कि मुक्त पुरुष फिर से आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा प्रश्न है, जब वृक्षों में, चौथा प्रश्न हो गया है ना, 1 2 तीसरा प्रश्न है, जब वृक्षों में जीव नहीं मानते हो तो 84 लाख योनि कैसे सिद्ध होगी? तो उत्तर ये है कि भाई सिद्ध हो या ना हो, तुम्हारा कोई लाभ हानि नहीं होता। क्या नुकसान है यदि सिद्ध नहीं होगी? तो 84 लाख योनियां यदि सिद्ध नहीं हो रही हैं यह मानने से कि वृक्षों में जीव नहीं है, तो क्या नुकसान है बताओ। वैसे पारखी संत जो होते हैं, पारखी संत, एक किसी पारक सिद्धांत हमारे कबीर साहिब जी को
कबीर मत में एक परख सिद्धांत हुआ है जिसके हम लोग अनुयायी हैं। अब हम लोगों को वहाँ हम लोग दीक्षित हुए हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कबीर पारखी नहीं कह रहा है, पारखी संत कह रहा है। उन्होंने कोई, अब कबीर साहिब जी का ज्ञान है, कबीर के अनुयायी हम हो गए तो हम कबीर पंथी कहलाने लगे। एक रास्ता है ज्ञान का, परख का, समझ का, विवेक का। कबीर पंथी का मतलब ये नहीं कि कबीर पंथी ही विवेकी होता है, पारखी होता है, ऐसी बात नहीं। अन्य मत संप्रदाय के लोग भी पारखी, जो भी विवेकी है वो पारखी है। तो पारखी संत जितने भी हैं, जिस किसी भी मत पंथ संप्रदाय, तो मनुष्य का बनाया हुआ है। वो ये मानते हैं कि मनुष्य, पशु, अंडा, जो रूसमच, ये 4 राशियां ढेर, इनको खानी कहा गया है। इसी को 4 राशियां, ये 84 हैं। अब योनियां 84 लाख हैं, यह नहीं माना जाए, या कम बेसी है, क्या माना जाए? गणना कम और ज्यादा भी हो सकती है। इस विवाद में, इस गणना में पढ़ करके, या भाई 84 खानियां कैसे सिद्ध होंगी, वृक्षों में, वनस्पतियों में जीव नहीं मानोगे तो इससे हमारा आपका कल्याण में, सुख शांति में कोई बाधा नहीं है। इसलिए भाई जड़ और चेतन 2 वस्तु हैं, जड़ चेतन 2 वस्तु हैं। अति प्रसिद्ध जग माई, या कि पारख प्राप्ति बिन झगड़ा छूटत नाई। आवागमन का झगड़ा, ये दुखों के द्वंद, ये राग द्वेष हमारे जीवन के समाप्त नहीं हो सकते हैं। कब तक? जब तक जड़ और चेतन के भेद को नहीं जानेंगे। ये प्रकृति क्या है? जड़ है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये जड़ है। इससे बना हुआ शरीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट सुतन तब आगे सोवा, और जीव नित्य तुम के ही लग रोबा। रामायण में राम जी, प्रभु श्री राम पत्नी उसके तारा से कह रहे हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये अधम है, नाशवान है, ये बनता है, मिटता है, जन्मता है और मरता है। इसका निर्माण होता है और विनाश होता है। लेकिन जीव नित्य तुम के ही लग रोवा। ये नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, ये जन्मता मरता न जायते मृते वा कदाचित, है ना। ये कभी जन्मता मरता नहीं है, इसका कभी आदि और अंत नहीं होता है। ये देह में रहते हुए भी अजन्मा है और देह छोड़ करके जाने पर भी अमर है। ये कभी मरता जन्मता नहीं है। तो चौथा प्रश्न यह है कि कर्म जड़ है तो जीव को सजा कौन देता है? ये लास्ट प्रश्न है और इसका उत्तर आपके बीच में दूं कि कर्म जड़ है तो जीव को सजा कौन देता है? कई लोगों भाई कर्म तो जड़ है, हमने तो कर दिया, अब जीव को सजा देने वाला कौन है? तो स्थूल रूप से एक मनुष्य दूसरे को सजा देते हैं, हम देख रहे हैं। हमने गाली दी तो सामने वाले ने भी गाली दी। जरूरी नहीं कि हम एक गाली दें, सामने वाला भी एक ही दे, ज्यादा भी दे सकता है। तो हम एक चाटा मारा तो सामने वाला चाटा एक मारे कि 2 मारे, एक्शन का रिएक्शन, एक्शन टू रिएक्शन होता है ना। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, बिंब का प्रतिबिंब होता है। तो हम जो करते हैं स्थूल रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि हम जो करते हैं प्रतिक्रिया में हमें वही मिलता है। चाटा मारोगे तो चाटा पाओगे, है ना। राम राम कहोगे, भैया जी राम राम, तो तुम्हें भी कहेंगे हाँ बाई जी राम राम, हाँ बेटिया राम राम। अपने यहाँ एमपी में बाई जी बड़े आदर से बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में बाई जी मतलब नौकरानी को भी कहते हैं, पत्नी को भी कहते हैं बाई जी, पत्नी को बाई जी कहते हैं। अपने यहाँ पहले माँ को भी बाई कहते थे, अब तो माता जी, मम्मी, ये सब हो गया, मॉम, है ना। छत्तीसगढ़ में दाई कहते थे, महाराष्ट्र में आई कहते थे, अब तो सब मम्मी हो गया। गुजरात में बा कहते हैं, बा, माँ को बा कहते हैं। तो सब कहीं अलग अलग है। मैं ये कह रही थी कि यदि आप कहोगे कि भैया जी राम राम, तो आपको भी कहेंगे राम राम।
और आप एकदम से काय रे काय बे, अरे साले, अबे, ये सब बोलोगे, बोलते हैं कहीं कहीं, तो वहां से भी यही जवाब मिलेगा। कितने लोग गाली दे करके मजाक करते हैं, तो वहां से भी गाली आती है। तो मैं ये कह रही थी कि स्थूल रूप से हम देख रहे हैं कि सजा कौन दे रहा है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को सजा दे रहा है, परंतु मुख्यतः तो हमारे कर्म संस्कार ही हमें दुख सुख देते हैं। लहसुन प्याज खाने के बाद दुर्गंधी की डकार अपने आप आती है। कोई दुर्गंधी की, ये सिस्टम है। ये कौन देता है? ये नियम देता है। नियम से ही हमारे जीवन में सारे कार्य हो रहे हैं। ये संसार, ये हमारा शरीर, ये पूरी प्रकृति, ये विश्व सत्ता नियम से चल रही। नियम जैसे टेप रिकॉर्डर में जो शब्द भर दिया जाता था, पहले टेप रिकॉर्डर चलते थे, अब तो मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है ना। मोबाइल में जो आवाज भरी है वही उसी की आवाज उतनी ही आएगी कि बदल जाएगी। कुछ का कुछ भरो और कुछ का कुछ आ जाए, ऐसा नहीं है। जो भरा है वही आएगा। कोई सर्वसमर्थ ईश्वर यदि, कोई भी शक्ति यदि हमें अपने हिसाब से वो कर्म फल का निर्धारण करती है, निर्धारित करती, वो हमें पूजा वूजा करने से थोड़ा कम कर देती है, नाम लेने से माफ भी कर देती है ना। इस प्रकार से जल चढ़ाना था, इस प्रकार से तुम्हारे घर में धन आ जाएगा, सिद्धि आ जाएगी, बेटा तुम्हारा पास हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। होता इस कर्म से नहीं होता है, इस कर्म कांड से होने वाला नहीं है। खूब जल चढ़ाएं, खूब बेलपत्री चढ़ाएं, खूब धार्मिक काम करें और पढ़ने न जाएं, तो पास हो जाएंगे। हनुमान चालीसा पढ़ें तो पास हो जाएंगे क्या? खूब आरती अगरबत्ती, खूब सुबह शाम भजन कीर्तन सत्संग, बिल्कुल घर में बैठा दो आप कथा भागवत और कहो कि हे श्रीमद् भागवत कथा महारानी देवी, हे विष्णु भगवान, हे शंकर भगवान, जो भी मानते हैं, जो भी, हे कबीर साहब, हमारे खेत में गेहूं की बुआई हो जाए, सिंचाई हो जाए, हो जाएगी। खेत में फसल उगाना है तो उसकी सफाई करते हैं, जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, सिंचाई करते हैं, फिर खाद पानी सभी कुछ करते हैं। जानते हैं कि बिना किए नहीं होगा, लेकिन आत्म कल्याण का काम है, मोक्ष का काम है, समाज को सुख या शांति देने का काम है, उसको कहते हैं। हम तो प्रार्थना कर दिए भैया और भगवान तुम्हारा भला कर देगा, हमारा भला कर देगा, हमारा कल्याण कर देगा। प्रार्थना के साथ, प्रार्थना इसलिए की जाती है कि जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं उनका जैसा जीवन था हमारा भी वैसा ही जीवन बन जाए, इसके लिए प्रार्थना करो। तो वो प्रार्थना करना सफल सार्थक होगा। केवल प्रार्थना बस से हमारा काम बनने वाला नहीं है। प्रार्थना इसलिए की जाती है कि जिसकी हम प्रार्थना, हम प्रार्थी हैं और जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके गुण धर्म स्वभाव संस्कार हमारे ऊपर प्रेमी की भावे चाल मन, जो प्रेम दिल साचा रहे, वही बोध और वही शोध गए, तब प्राप्ति हो स्थिति वही। जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, आस्था है, प्रेमी की भाव है चाल मन। तो यदि श्रद्धा है, आस्था है प्रभु राम के प्रति, महाराज कृष्ण के प्रति, महावीर के प्रति, बुद्ध के प्रति, कबीर के प्रति, किसी भी महापुरुष के प्रति, तो उनकी चाल, उनकी रहनी, उनका आचरण, उनका ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाए, इसी के लिए तो कर रहे हैं। जो प्रेम दिल साचा रहे, वही बोध और वही शोध गई। उनके बोध को, उनके शोध को, उनके ज्ञान को हमें जीवन में उतारना होता है और उतरता है। संगत करते हैं, जिसका नाम लेते हैं, उनके गुणधर्म हमारे जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। तो इसके लिए किया जाता है।
आदमी सोचे कि हम तम्बाकू मलमल के खाते जाएं। एक तम्बाकू की इसलिए सिंपल सा उदाहरण दे दिया जाता है कि आदमी एक तम्बाकू को, एक शराब को, एक सिगरेट को, ये मोटे मोटे दोष को नहीं छोड़ पा रहा है, जो इसी जन्म में उसने लत आदत बनाई है। तो अनादिकाल के विकारों को, जो मन के विकार हैं, मन के बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारी कमियां हैं, गंदी आदतें हैं, तो उनको कैसे निकालेगा। विशाल साहब जी के पास एक किसान गया। साहब बैठे हुए थे, तो विशाल साहब जी ज्यादा बोलते नहीं थे, ऐसा सुना है मैंने, दर्शन तो नहीं हुआ उनका। 77 में शरीर छूट गया, 1977 में। तो उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं हमारे गुरुजनों से, हमारी साहेब लोगों से हमने उनकी चर्चा सुनी, जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं। तो मैंने मोक्ष शास्त्र में भी पढ़ा है, और भी उनके जो ग्रंथ है विशाल विभूति आदि मैंने पढ़ा। गुरुदेव जी से सुना कि भाई एक किसान गया, तो विशाल साहब जी चुप बैठे थे, तो बैठ गया वो भी जाकर के चुप। अब महापुरुष के यहाँ तो शांति, एकदम शांति का साम्राज्य है ना, वहां तो कम ही बोला जाता है, धीरे ही बोला जाता है। तो जाकर के वो भी बैठ गया। तो कुछ जिज्ञासा रही होगी उनकी, अब दर्शन करने गए थे तो कुछ भाई कुछ बोले हमारे हमसे साहेब, तो उनके मन में ये भाव था। तो सदगुरु विशाल साहब जी बोले, का बीड़ी पियत हो, बीड़ी पीते हो? हाँ सरकार, अब की बार आएंगे तो बीड़ी छोड़ देंगे। बोले कुछ नहीं बोले विशाल साहब जी। अब 10-15 दिन के बाद फिर गए, सच्ची घटना है। तो विशाल साहब जी ने कुछ देर के बाद फिर यही पूछा, बीड़ी पीना छोड़ दिए हो का? सरकार अगली बार बिल्कुल बीड़ी छोड़ देंगे। अब 1-आध महीना के बाद फिर गए, फिर थोड़ी देर बैठे, कुछ चर्चा हुई होगी जो भी हो, लेकिन साहब ने फिर पूछा, आप बीड़ी छोड़ दिए हो क्या? सरकार अभी तो नहीं छोड़े। तो विशाल साहब जी ने कहा, भाई जब एक साधारण नहीं, उसने ये कहा कि सरकार जब भी आते हैं बीड़ी बीड़ी बीड़ी, गुस्सा आ गई उसको कि कुछ तो नहीं बोलते हैं, कुछ तो नहीं बताते हैं, बस यही पूछते हैं बीड़ी छोड़ दिए हो का, बीड़ी पीते हो का? हैं? कुछ ज्ञान विवेक विचार की चर्चा भी तो की जा सकती है। हम इतने दूर से आते हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, हम आपके पास आते हैं, आप बस एक बीड़ी बीड़ी बीड़ी। नशा करने वाला आदमी चिढ़ जाता है, तो गुस्सा आ गया। तो विशाल साहब जी ने बड़े सौम्य शांत स्वभाव से, साहब जी हंसते, खिलखिला के नहीं हंसते थे, कहते मुस्कुराहट बस होती थी उनकी, बड़े प्यार से कहा, देखो जब एक बीड़ी को नहीं छोड़ पा रहे हो तो मोटे मोटे दोष ही नहीं छोड़ पा रहे हो, छोटे छोटे गंदी आदतों को ही नहीं सुधार पा रहे, तो बड़े बड़े कैसे त्याग पाओगे जो अनादिकाल से तुम्हारे पीछा कर रहा है। पहले तो मोटे मोटे दोषों को त्यागो, छोटे छोटे जो कमियां हैं, गंदी आदतें हैं, गलत स्वभाव है, उसको त्यागो, क्योंकि त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा, और जो करे शुरुआत वही चढ़ सकेगा। त्याग नहीं करोगे तो त्याग का बल बढ़ेगा नहीं। 3 बार चाय पीते थे, आज 2 ही बार पिएंगे, फिर धीरे धीरे 1 ही बार पिएंगे, फिर धीरे धीरे त्याग देंगे। ऐसा करते कर, अरे हमने चाय त्याग दी, अब हम गुटखा तम्बाकू भी धीरे धीरे ऐसे ही त्यागेंगे। त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वही चढ़ सकेगा। तो हमने आदत बनाई, हमको त्यागना है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी यही हमको प्रेरणा दे रहे हैं, संसार के महापुरुष यही समझा रहे हैं कि हमने भी त्याग तपस्या में जीवन जी करके इतनी ऊंचाइयों को पाया, वहां पहुंचे, हमको जो आनंद मिला, हमको जो मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति हुई, जीते जी आपको भी प्राप्ति हो, इसके लिए वो महापुरुष हमें ये बताते हैं कि कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं। कर वहीं आबला अपनी, छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बह, सो कस मरै प्यास। तुम्हारे आंगन से ही नदी बह रही है, आंगन में ही नदी
शीतल सुमिष्ट जल बह रहा है और तुम कहाँ प्यासे, खुद पीवन की आस, है ना। आदमी खोद करके पिएगा तब उसकी प्यास बुझेगी, ऐसा वो प्रयास करता है। अरे नदी बह रही है तो पियो, तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है तो उसमें मन टिकाओ, उसे जानो, उसको परखो, उसमें स्थित होने का प्रयास करो। इसके लिए साधना करो, महापुरुषों के पास जाओ, सद्ग्रंथों का अध्ययन करो, अपने दोषों दुर्गुणों का त्याग करो, जीवन को सुंदर निर्मल पवित्र बनाओ। यदि यह नहीं करते हो और ये मानते हो कि कर्म जड़ है तो जीव को सदा कौन देगा, तो लोक धारणा के अनुसार सर्वसमर्थ सर्वज्ञ पुरुष फिर हत्यारों को वो देता है हमको कर्मों के फल, वो काट भी देता है। न्याय न कीन कीन ठकुराई और बिन कीने लिख दीन बुराई। ऐसे वाली बात यदि आती है कि चोरी हम करें जगेश्वर के यहाँ और माफी मांगने जाएं रामेश्वर के यहाँ, है ना। चोरी कर दें किसी मनुष्य के यहाँ और माफी मांगने जाएं किसी भगवान के यहाँ, जिसकी चोरी की है उसी से माफी मांगो भाई, उसी को धन लौटाओ। चांटा मार दें सीता को और माफी मांग लें गीता से, माफ कर देगी, वो अधिकार है उसको माफ करने का। भाई सीता को चांटा मारा तो सीता ही से माफी मांगनी पड़ेगी। इधर तो माफ कर सकते लेकिन प्रकृति माफ नहीं करती। प्रकृति का नियम ऐसा है, जो करोगे सो भरोगे। उसे आप भगवान कह दो, उसे आप प्रकृति कह दो, कारण कार्य की व्यवस्था कह दो, जो भी कह दो, शाश्वत नियम जो होते हैं, नाम कुछ भी रख दो, मेरा नाम सुषमा रख दो, सुमेधा रख दो, और कुछ रख दो, क्या मैं बदल जाऊंगी? मैं तो वही हूँ। तो इसी प्रकार से मैं ये कह रही हूँ कि लोक धारणा के अनुसार यदि लोग ये मानते हैं कि सर्वसमर्थ कोई ईश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञाता है, वो सब देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, तो फिर वो जेब कतरों को नहीं देख पाता क्या? डकैतों को नहीं देख पाता? तो डकैती बंद हो गई। ये आतंकवादी अभी भी आतंक मचा रहे हैं, व्यभिचारी हैं, डाकू हैं, गाय कट रही हैं। आज भी कितनी गायों की हत्या हो रही है। क्या वहां भगवान नहीं जाता? वहां तक भगवान की आवाज, भगवान के पास इनकी निरपराधियों की आवाज नहीं जा रही है क्या? भगवान तो ईश्वर है, सर्वत्र समाना कहते हो, और भगवान सब कुछ जानता है, सब कुछ सुनता है, तो चुप क्यों, मूक क्यों बना हुआ है? मूक दर्शक हम और आप बने मूक दर्शक। भाई हम कुछ कर नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं? हम तो तुच्छ हैं, कठपुतली हैं, अल्पज्ञ हैं, किंचित हैं। ईश्वर तो सर्वसमर्थ है, वो उसको तो सब कुछ करना आता है। तो फिर ये समाज की सुंदर व्यवस्था सुचारू रूप से चलाए, कोई दुखी ना हो इस संसार में। ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, बिल्कुल ईमानदार लोग, निरपराधी लोग फंसे हुए हैं, दुखी हैं, उनको लूटा जा रहा, छीना जा रहा, मारा जा रहा, उनके साथ अत्याचार हो रहा, और भगवान टुकुर टुकुर बैठे देख रहा है। क्या वो भगवान ऐसा है? उसी को दयालु कहोगे आप? उसकी जो आप गलत परिभाषा करते हो उसको आप दयालु कहोगे? वो दयालु हो सकता है क्या? जितने लोगों को सताया जा रहा है वो सब अपराधी ही हैं। निरपराधियों को भी कहते हो कर्मों का फल पा रहा भैया, कोई किसी को नहीं सता रहा, उसने कभी किया होगा, इसलिए फिर ऐसी बातें क्यों करते हो कि भगवान सुनता है, भगवान कर्मों की सजा देता है, फल देता है, और यहाँ कहते उसने किया है इसलिए पा रहा है, उसे कोई नहीं काट सकता। तो मिली जुली बातें आदमी करता रहता है। इसलिए विवेक यह कहता है, समझ ये कहती है कि कर्मों को सुधारो, हमारे जीवन में
कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कर्म सुधारिए और अपने कर्मों को, भले वो जड़ है ना, लेकिन वो सजा देते हैं। कर्म तो तुम एक कर्म भूमि में आए हो, मानव जीवन कर्म भूमि का। इसमें जो कर्म कर लोगे ना, उसकी सजा आपको बिल्कुल मिलेगी। जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है, एक कंप्यूटर का नियम है ना। तो आप जो करोगे, हम और आप सबको वही भरना पड़ेगा। तो अपने कर्मों को अपने सुधारोगे भाई, तो तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता है ना, कोई दुख देने वाला नहीं है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तेरी राय क्या, तू क्या चाहता है। ऐसा कर्म करो कि अपना जीवन सुंदर बने और दूसरे का भी जीवन सुंदर बने, क्योंकि कर्म करने में तुम सर्व स्वतंत्र हो, सर्व समर्थ हो। तुम कठपुतली नहीं हो। अपने कर्मों को सुधारते चलो, धीरे धीरे दोष दुर्गुण गंदी गंदी आदतों को त्यागते चलो। परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे भीतर बैठा है। वो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। ये प्रकृति का नियम, कभी ये प्रकृति आंख नहीं झपकती। हम तो आंख भी पलक भी झपक लेते, वो पलक भी नहीं झपकती। वहां तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। चित्रगुप्त जो कहते हो, वो हमारे चित्त में गुप्त रूप से संस्कार, वासना, ये सब संग्रहित होते जा रहे हैं। इसलिए अपने अंतःकरण को पवित्र करके पवित्र कार्य करिए और अपने जीवन को सुंदर सुखमय बना करके कल्याण और मोक्ष के भागीदारी बनिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सत्संग को विराम दूं। आइए इसके पहले हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है